समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे बजट को लेकर। बता दें कि आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश होगा। सुबह 11 बजे ये आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। संसद का ये बजट सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र में सरकार कई अहम बिल पेश कर सकती है। वक्फ बिल समेत 16 विधेयक इस सत्र में पेश किए जा सकते हैं, जिसमें वक्फ विधेयक और देखिए मुसलमान वक्फ विधेयक पास किया जा सकता है। तमाम जो विधेयक हैं पटल पर रखे जाएंगे और देखिए करीब 11 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। तो बजट सत्र का जो पहला चरण है वो 13 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। और इस बजट से हर एक वर्ग, हर एक तबके के लोगों को उम्मीद है और देखने वाली बात होगी कि इस बजट में क्या कुछ रहती है। क्या जो आम जनता आस लगाकर बैठी है, सरकार उन उम्मीदों पर खरा उतरेगी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज जो मोदी सरकार का पूर्ण बजट है वो पेश होगा और उसके पहले की ये तस्वीरें जहां वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण पहुंची हुई हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चाहते हैं कि रसोई का सामान जो हमारे वो सस्ता हो और गैस के दामों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और रोज़मर्रा की चीज़ें जो अपना सब्जी और राशन की है उनके रेट थोड़ा कंट्रोल में रहें, तो यही हम अपेक्षा कर रहे हैं। बाकी तो हम चाहते हैं कि देश की तरक्की के लिए सब कुछ करें। बजट से बस यही उम्मीद है कि महिलाओं की प्राथमिकता रसोई है और रसोई से ही उम्मीद होती है, क्योंकि हर इंसान का बजट एक अपना तय बजट मिलता है उसको, चाहे व्यापारी हो चाहे महिला हो। घर खर्च के लिए भी एक तय सीमा रख दी जाती है, तो उसी हिसाब से महिलाएं खर्च भी करती हैं, तो चाहती हैं कि रसोई में बढ़ोतरी न की जाए। महंगाई थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है, लेडीज़ों के लिए घर की महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो रही है। हम तो ये चाहेंगे मोदी जी कुछ अच्छा कर दें और उम्मीद भी है कि वो करेंगे। रसोई की गैस वगैरह हैं ये बहुत महंगी हो रही हैं, थोड़ा उनको सस्ता करें। और भी जैसे खाने के पदार्थ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रसोई में महंगाई, लेडीज़ों को ही पता होता है कि महंगाई है, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ दें, थोड़ी महंगाई को कम करें। हमारी तो यही उम्मीद है मोदी जी से हाथ जोड़ के कि रसोई को थोड़ा सा सस्ता करें। महंगाई से राहत मिले, स्वास्थ्य से एक पॉइंट है, दूसरा ये है कि महंगाई, और तीसरी चीज़ें ये है कि शिक्षा। ये तीनों पे बहुत ज़्यादा उम्मीद है सरकार से। विशेष रूप से महंगाई, पेट्रोल वगैरह हर चीज़ के महंगे होने से घर की सारी बजट बिगड़ गए हैं। हर किसी के घर की बजट बिगड़ी हुई है। दूसरी चीज़ है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में ये है कि अधिक से अधिक सुविधा हम लोगों को मिले। हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति हमसे जुड़ी हुई हैं और जितेंद्र जुड़े हुए हैं और रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्वाति मैं आपके पास आऊंगी। देखिए आज जो है बजट पेश किया जाएगा। आज का दिन बेहद ही अहम है। हर एक वर्ग, हर एक तबके को इस बजट से खासी उम्मीद है। क्या लगता है सरकार की क्या कुछ प्राथमिकताएं इस बजट में रहने वाली हैं? देखिए अब से थोड़ी देर बाद ही देश का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी और इससे पहले उम्मीदें जो है वो आम लोगों की इस बजट से टिकी हुई है, क्योंकि मिडिल क्लास को भी राहत चाहिए और उम्मीद इस बार की भी जा रही है कि केंद्र सरकार मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देने जा रही है। इसके अलावा महंगाई से राहत, अगर आप महिलाओं के बयानों को तो लगातार हम लोग दिखा रहे हैं, इसके अलावा भी अगर आप लोगों की भी बात सुनेंगी तो वो उनका कहना है कि महंगाई से राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि हर सामान में महंगाई है और इसने लोगों को परेशान कर रखा है, तो उससे राहत लोगों को चाहिए। किसानों के लिए भी कहा जा रहा है कि ऐलान इस बार किया जा सकता है बजट में, तो यानी मिडिल क्लास का भी ध्यान रखा जा सकता है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कि वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगी तो उसमें मिडिल क्लास के लिए राहत टैक्स में ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी कई जो घोषणाएं हैं वो बजट में की जा सकती
सकती हैं। और किसानों की बात करें तो लगातार किसानों की भी कई मांगे हैं जिस पर कहा जा रहा है कि सरकार ने विचार किया है और जब बजट पेश किया जाएगा तो उसमें किसानों का भी ध्यान रखा जाएगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार ने इस बार सभी वर्गों का ध्यान बजट में रखा है। अब जब बजट पेश करेंगी तो उस दौरान देखना होगा कि किन किन चीज़ों को महंगा किया गया है और किन किन चीज़ों पर सस्ता जो है वो लोगों को इससे राहत मिले और मिडिल क्लास को क्या टैक्स में राहत मिलेगी, ये सवाल है। और देखना होगा क्योंकि सुबह 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, घर से रवाना हो चुकी हैं। चाहे वित्त मंत्री की बात करें या वित्त राज्य मंत्री की बात करें, दोनों अपने आवास से रवाना हो गए हैं और थोड़ी देर बाद ही सुबह 11 बजे देश का बजट पेश किया जाए। बिल्कुल। और जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जो फिरोजाबाद की जनता को इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि देखिए हर एक वर्ग जो है वो इस बजट से उम्मीद लगाए हुए बैठा है। बिल्कुल मयूरी, ये बजट जनता की राहत के लिए हो ऐसी उम्मीदें हैं। लगातार कल से और अब तक की अपडेट में लोगों से बातचीत हुई, लोगों से चर्चाएं हुई, सबकी एक ही धारणा रहा और भावना रही कि इस बार का जो बजट हो हर वर्ग को देखते हुए रखा जाए, यानी व्यापार भी इस वर्ग में शामिल किया जाए, किसान भी किया जाए, मध्यम वर्ग का, बेरोजगार की और छात्र छात्राओं। कल जो छात्र छात्राओं से बात की तो उनका भी कहना है कि कुछ जो पढ़ाई की किताबें हैं वो महंगी हैं, एडमिशन महंगे हैं, कहीं कहीं जो एंट्रेंसशिप में दिक्कतें आती हैं। तो ये सब एक तरह से कहा जाए बहुउद्देशीय बजट होना चाहिए, हर वर्ग को दृष्टिगत रखते हुए इस बजट में सम्मिलित किया जाए। तो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो तमाम अलग अलग वर्ग से हैं, अलग अलग व्यापारी हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। तो क्या कहेंगे आम बजट को लेके, आपसे बात कर लेते हैं। आज जो 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, क्या उम्मीद है, कैसा होना चाहिए बजट? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, मैं दवाइयों का काम करता हूं। जो 12% की जो मेडिसिन है वो 5% में आनी चाहिए और जो 18% की मेडिसिन है वो 12% में आनी चाहिए, जिससे आम लोग इस मेडिसिन को लें और आराम से उसको परचेज करके ले सकते हैं। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? क्या होता है कि जिसमें 12% की मेडिसिन होती है उसमें MRP बढ़ा दी जाती है और उसके टैक्सेशन बहुत बढ़ जाते हैं, इससे आम लोग उसको मेडिसिन को लेने में असमर्थ हो जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि 12% की जो मेडिसिन होती है वो 5% में आनी चाहिए और जो 18% की मेडिसिन है वो 12% की टैक्सेशन में आनी चाहिए, जिससे आम लोग उस मेडिसिन को लेने में समर्थ रहें। बिल्कुल, आपकी क्या थिंकिंग है, आप बताइए कैसा होना चाहिए बजट? हम तो यही चाहते हैं। अब देखो आज 11 बजे बजट पेश हो रहा है तो आम लोगों को लग रहा है कि राहत मिलेगी और राहत मिलनी भी चाहिए। और सभी लोग ये चाहते हैं, जितने भी हम सब लोग खड़े हुए हैं सब यही चाहते हैं कि मध्यम वर्ग और आम लोगों और गरीब तबके को देखते हुए बजट बनाया जाए। पैसे वाले को कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके से, लेकिन गरीब तबके के लोगों को दिक्कत आती है। आप बताइए, अनुज उपाध्याय जी हैं, रौनक जी, आपको कैसा बजट के मामले में? मतलब गरीब आदमी को ज्यादा दिक्कत होती है और मतलब महंगाई ज्यादा है तो उसको थोड़ा डाउन किया जाए और गरीब आदमी अपना खाना पीना अपना रस खा सके। किन चीजों में रेटों में कमी आनी चाहिए? मध्यम वर्ग के व्यक्ति की जरूरत क्या होती है? मतलब जो खान चीज होती है अपना राशन में बजट की कमी आनी चाहिए और अपना जो पहनना ओढ़ना होता है बच्चों का वो होता है उसमें बजट की कमी आनी चाहिए। तो जो महंगाई है वो कम होनी चाहिए थोड़ी सी। देखिए, और महिलाएं भी मौजूद हैं, आपसे जान लेते हैं, आप बेहतर जानती हैं किचन के बारे में। बजट आ रहा है तो क्या क्या उम्मीद होनी चाहिए, किन चीजों पे कमी आए रेटों में, जिससे आपकी किचन महीने भर आराम से चल सके, खर्चा बिल्कुल मैनेज हो जाए? महंगाई के तौर पर भाई रसोई खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है और उसका बजट सही लाना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई में बजट आ नहीं रहा है रसोई का। और हम ये चाहते हैं कि बजट के अनुसार ही सारे सामान आना चाहिए। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए जो महिलाएं हैं उनको भी खासी उम्मीद यहाँ पर है इस बजट से। लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए आज का दिन बेहद ही अहम है, थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री की तरफ से बजट पेश किया जाएगा, क्या उम्मीदें हैं जनता की, क्या कुछ मांगे हैं? ठीक है, लोकेश के पास लौटेंगे और उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा दें। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण पहुंची हुई हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। या थोड़ी ही देर में बजट जो है वो पेश किया जाएगा और ये उसके पहले की तस्वीरें वित्त मंत्रालय से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां फोटो सेशन का जो कार्य है वो हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं
आज जो पूर्ण बजट है वो पेश किया जाएगा। मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट, पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। और उसके पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची हुई हैं। देखिए, वित्त मंत्रालय से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो थोड़ी ही देर में बजट जो है वो पेश किया जाएगा। और देखिए, इस बजट से लोगों को खासी उम्मीद है। आज जो बजट पेश हो रहा है, हर एक वर्ग को इससे उम्मीद है। फिर चाहे वो रोजगार को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, हर एक चीज़ के लिए लोगों की उम्मीद जो है वो देखने को मिल रही है। और देखने वाली भी बात होगी कि इस बजट में सरकार क्या आम जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। और लोकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, देखिए, हर एक वर्ग, हर एक तबके को इस बजट से खासी उम्मीद है। किस तरह की मांगे लोगों की तरफ से हो रही है, क्या उम्मीद आप देख पा रहे हैं? देखिए, लोगों की उम्मीद पर ये बजट कितना खरा उतरेगा ये कुछ घंटों के बाद पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि निर्मला सीतारमण जो कि देश की वित्त मंत्री हैं, वो मंत्रालय पहुंचेंगे। इसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। अप्रूवल के बाद 11 बजे ये पूरा बजट पेश किया जाएगा। तब ये पता लगेगा कि लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा ये बजट उतरा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गाजियाबाद के ही काफ़ी लोग मौजूद हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि ये बताइए, इस पूरे बजट को लेकर के आप लोगों को क्या उम्मीद है? क्योंकि निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट पेश कर रही हैं। 3.0 का ये पहला बजट माना जा रहा है, दूसरा बजट माना जा रहा है। देखिए, हिंदुस्तान की जनता जो है, ज़्यादातर आपने देखा होगा, एक सेगमेंट है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल, अपर मिडिल। तो मिडिल क्लास को अपने सेंटर पॉइंट पर रखते हुए मैं तो जैसे 8वीं बार निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने जा रही हैं, अब तक उन्हें अनुभव भी हो गया होगा काफ़ी। मिडिल सेगमेंट जो है उसको सबसे ज़्यादा बजट से उम्मीद रहती है खर्चा, अपनी बचत, अपना टैक्स पेइंग। जैसे आम जनता ये चाहती है सबसे पहले टैक्स स्लैब में छूट 10 लाख तक मांगी जा रही है। देखिए, टैक्स एक तो वो बढ़ानी चाहिए, 10 लाख तक की जो अभी छूट है उसको बढ़ा दिया जाए। जो डिडक्शन है इनकम टैक्स में 50% है, उसे बढ़ाकर लगभग 75,000, 1,80,000 जहाँ भी आपको लगे वो होना चाहिए। देखिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, क्या आप लोगों ने सोच रखा है और क्या ऐसी मांग है जो आप लोग बजट में जो है दिमाग में आपके जहन में है कि ये चीज़ होनी चाहिए? देखिए, एक तो मैं ये चाहता हूँ अच्छा बजट आए। बिल्कुल लोकेश, देखिए वक्त की थोड़ी कमी है। हमारे साथ रायबरेली से भी रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, रायबरेली की जनता की क्या कुछ उम्मीदें हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि आज जो है देश की वित्त मंत्री की जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। और ये बजट को लेकर लोगों में काफी उम्मीदें हैं कि ये बजट जो है खासतौर से मिडिल क्लास और लोअर क्लास के हितों को देखते हुए किया जाएगा। हम इस समय रायबरेली के जो है मलिक मोहम्मद चौराहे पे मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ व्यापारी भी है, कुछ छात्र भी हैं। इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आज जो बजट आ रहा है इससे लोगों को क्या उम्मीद है। आप व्यापारी हैं और आज बजट आ रहा है मोदी सरकार का, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? ये उम्मीदें हैं कि सरकार की तरफ से हम लोगों को मतलब थोड़ा सा रोजगार के लिए ध्यान दिया जाए और इनमें सब में ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो थोड़ा कम करके हम लोगों को थोड़ा ध्यान दिया जाए। आप छात्र हैं और आज मोदी सरकार का बजट आ रहा है, क्या अपेक्षाएं हैं? शिक्षा के क्षेत्र में क्या होना चाहिए और क्या चाह रहे हैं आप लोग? हमेशा से ही हम लोग उम्मीद ही लगा सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे होते हैं कि जिसको महंगाई कुछ हद से ज्यादा बढ़ा दी जाती है। और हमेशा से उम्मीद रहती है कि मिडिल क्लास वालों को और सबसे ज्यादा छात्र जीवन उनके लिए महंगाई चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा, हर चीज में कहीं ना कहीं महंगाई है। तो इस बार भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि जो भी बजट आएगा, और उम्मीद यही रहेगी कि आपकी जो भी होगा बिल्कुल, चाहे छात्र हो फिर चाहे महिलाएं हो, हर एक वर्ग को देखिए उम्मीदें हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।